जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कानून के बुनियादी तकाजे पूरे नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने जुल्फकार अली भुट्टो सदाती रेफरेंस पर मुतफ़िका राय सुना दी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने राय सुनाते हुए कहा, तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया कि अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। जब तक गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो रोस्ट्रम पर मौजूद रहे। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदाती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय सुनने के बाद आपदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माजी की गलती दुरुस्त करके तारीखी फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि शहीद भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। शहीद भुट्टो केस के तफसीली फैसले का इंतजार है। आज के फैसले से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। फैसला अदालती निज़ाम में भी बेहतरी का सबब बनेगा। तारीखी गलती का साला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ से एक नई तारीख और नई रवायत कायम हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो जरदारी, नामजद सदर आसिफ अली जरदारी और जियालों को मुबारकबाद। कहा, अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मस्बत पेशरफ्त है। भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुतफ़िका राय कौमी सतह पर तारीख को दुरुस्त तनासुर में समझने में मददगार होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। दोनों का एक दूसरे को सल्यूट। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाक फौज के पेशावराना और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत की। पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा रिलीफ। मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली को हल्फ उठाने से रोक दिया। जस्टिस इब्राहिम इश्तियाक ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मंजूर करते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही का जायजा लेने पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आज़म तूफानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासिरीन से मिलेंगे और इमदादी चेक्स भी तकसीम करेंगे। शहबाज शरीफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मुलाकात करेंगे। एमक्यूएम सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देगी या नहीं। राब्ता कमेटी का इजलास शाम 4 बजे होगा। पाकिस्तान हाउस में होने वाले इजलास में फैसला किया जाएगा कि वोट आसिफ अली जरदारी को दिया जाए या महमूद खान अचकज़ई को। पंजाब में प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म और मुस्तहिक अफराद का कोई डाटा मौजूद नहीं। सियासत की आड़ में आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रमज़ान निगहबान पैकेज की तफसीलात बताते हुए कहा, रमज़ान पैकेज से 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। आवाम को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। आवाम को रमज़ान पैकेज घर की दहलीज पर फराहम किया जाएगा। तनकीद करने वाले अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगी। हारे हुए माइंडसेट का काम जलाओ घेराव और लड़ाई झगड़ा है। सड़कें बंद और अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब की नई काबीना आज हल्फ उठाएगी। पहले मरले में पंजाब काबीना में 25 के करीब वज़रा और मुआवने ख़ुसूसी हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक मरीम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत मिलने का इम्कान। अज़मा बुखारी को वज़ीर इत्तलात पंजाब बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह को मशीर कानून पंजाब बनाए जाने का इम्कान। परवेज़ रशीद को मुआवने ख़ुसूसी बनाया जाएगा। काफ लीग भी पंजाब काबीना का हिस्सा बनेगी। चौधरी शाफे हुसैन सूबाई वज़ीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना के लिए भी 15 से ज्यादा नामों की फहरिस्त तैयार। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मंजूरी दे दी। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ और तैमूर झगड़ा को मशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। हल्फ उठाने वालों में जाहिर शाह तूर, आकिबुल्ला और मीना खान शामिल। अरशद अयूब खान, शकील अहमद, मोहम्मद सजाद और फजल हकीम भी हल्फ उठाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। मकसूद नशिस्तें मिलने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग के अरकान की तादाद 123, पीपल्स पार्टी के अरकान 73 हो गए। MQM के अरकान 22, काफ लीग के 5, IPP 4, मुस्लिम लीग ज़िया 1, BAP 1 और ANP का 1 रुकन है। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत 224 अरकान पर बनती है। पंजाब असम्बली में भी मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून की सीटों की तादाद 224 हो गई। पंजाब असम्बली में नून लीग ने 139 जनरल नशिस्तें जीती। 21,000 शामिल हुए। नून लीग को खवातीन की 57 जबकि अकलियतों की 7 नशिस्तें मिली। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 106, 10 जनरल सीटें जीतने वाली पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 16 हो गई। काफ लीग की सीटें बढ़कर 11 और IPP की 6 हो गई। TLP, मुस्लिम लीग ज़िया और MWM की भी 1 नशिस्त। चौधरी परवेज इलाही लाहौर की एंटी करप्शन अदालत पेश। फर्द जुर्म की कार्रवाई पर मौखिर। समाज शुरू होते ही अदालत ने गैर कानूनी भर्तियां केस में फर्द जुर्म आयद की तो परवेज इलाही के वकील ने एतराज कर दिया। कहा, अदालत ने हमें सुनने से पहले ही हुक्म सुना दिया। पहले दस्तावेजात दी जाएं, फिर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाए। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। मुल्ज़मान को तमाम दस्तावेजात की नकूल फ्राहम करने का हुक्म। समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत से इश्तिहारी करार दिए जाने वाले हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। 12 मार्च को पाकिस्तान आएंगे। एवन फी रेफरेंस में जारी दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। जज नासिर जावेद राना ने तफ्तीशी अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। वकील काजी मिसबाउल हसन ने कहा, अल अजीजिया रेफरेंस में दीगर मुल्ज़मान बरी हो चुके। हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान आना। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने कहा, तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर देते हैं। मुल्ज़मान कौन है, हाजिरी लगवा लें। प्रोसिक्यूटर उस्मान मसूद ने जज से इस्तदा की, तफ्तीशी अफसर को नोटिस कर दें। अदालत ने 19 मार्च को तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। रमज़ान में पहले ही फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर। प्याज 225 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर 110, लहसुन 490, अदरक 500 रुपये तक फरोख्त होने लगा। करेला 345, अरबी 165, सब्ज़ मिर्च 280, गाजर 75 रुपये तक पहुंच गई। फलों में केला 250 रुपये तक पहुंच गया। अमरूद 145, आड़ू 225, अंगूर 335, सेब 200 रुपये और स्ट्रॉबेरी 400 से 500 रुपये तक बिकने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 26 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 65,699 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में $1 पैसे की मामूली कमी से 279 रुपये 30 पैसे का हो गया।